ये कहानी उन लोगों के लिए है जो मुश्किलात का मुकाबला करते करते थक चुके हैं। अब वो लड़ना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि बस अब ख़त्म हो जाए किसी तरह ये। जिनको इतनी मुश्किलात पड़ी हैं, क्योंकि मुश्किलात तो हर किसी पे पड़ती हैं, लेकिन अब उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। ये कहानी उनके लिए है। एक बंदा एक तितली को देख रहा होता है। तितली नहीं होती बेसिकली, तितली जिस चीज़ के अंदर बंद होती है ना, उसको कहते हैं कोकून। उर्दू में क्या कहते हैं मुझे उसका नहीं पता। वो एक खौल सा होता है जिसमें वो कुछ अरसा रहती है, फिर वहाँ से इमर्ज होती है। एक बंदा पार्क में बैठ के घंटों से उसे देख रहा होता है। तितली उस कोकून से निकलने की कोशिश कर रही है, निकल नहीं पा रही। वो 2-3 और घंटे वेट करता है। आधी बार निकली होती है और लगता है कि अब तितली थक चुकी है। अब तितली में हिम्मत नहीं रही कि वो निकल पाए। उसको बड़ा तरस आता है उस पर। वो भाग के घर जाता है, कैंची ले आता है और कोकून का जो खोल होता है ना, उसको काट देता है। जैसे ही वो कटता है, तितली थोड़ा सा खुला खुला फील करती है और भाग के नीचे गिर जाती है। अब फिर वो बैठा है बंदा, देख रहा है कि कब ये उड़ेगी, क्योंकि अभी वो सूजी हुई है थोड़ी, उसके पर पूरे खुले नहीं हैं। वो इंतज़ार करता है कि अभी इसके पर खुलेंगे, ये बिल्कुल सीधी होगी और उड़ जाएगी। वो नहीं उड़ती और अपनी पूरी ज़िंदगी ज़मीन पे रेंगते रेंगते गुजारती है, आधे पर खुले हुए, जिस्म सूजा हुआ। क्योंकि उस बंदे ने क्या किया, उसकी कोशिश थी हेल्प की, लेकिन जब तक तितली पूरा ज़ोर लगाती, उसके जिस्म में वो फ्लूइड दौड़ते, वो खून दौड़ता, उसके परों में तक जाता और पूरी शिद्दत के साथ जब वो बाहर आती ना, फिर उसके सारे जिस्म का अंग अंग ठीक हो चुका होता, हर जिस्म प्रॉपर वर्किंग में होता। लेकिन उसको चुल सूझी, उसने जाके काट दिया, वो उड़ नहीं सकती पूरी ज़िंदगी। तो हमारी लाइफ में यही होता है। अगर खुदा चाहे तो क्या उसके लिए किसी के लिए आसानियाँ पैदा करना मुश्किल है? किसी को मजबूरी से, किसी को मुश्किल से निकाल लेना मुश्किल है? उसका बस नहीं चलता, खुदा माफ़ करे। कुन फयकून है उसके लिए तो। लेकिन वो क्यों करता है? उसको पता होता है कि उसका बंदा शदीद मुश्किल में है। उसको पता होता है कि इसकी बस होने वाली है। उसको पता होता है कि अब ये रो रहा है, बिलबिला रहा है, मुझसे मांग रहा है, दुआएं मांग रहा है, इस मुश्किल से निकलना चाहता है, लेकिन फिर भी खुदा खामोश होता है। क्यों? क्योंकि खुदा ने अगर निकाल दिया तो बंदा फिर अगली दफ़ा खुद नहीं निकल सकता। बंदे को फिर मुश्किलों से निकालने के लिए दूसरों की ज़रूरत पड़ती रहेगी। वो खुद इस काबिल नहीं होता, वो खुद कुंदन नहीं बनता कि वो हालात से लड़कर और जीत कर बाहर आ सके। खुदा को मुश्किल नहीं है कि वो किसी की हेल्प कर दे, लेकिन वो चाहता है कि मेरा बंदा अगर इस मुश्किल से नहीं निकलेगा तो फिर किस मुश्किल से निकलेगा? फिर तो इसको हर कदम पे या तो मेरी ज़रूरत है या किसी बंदे की ज़रूरत है, कोई वसीला बन जाए। जब खुदा आपको तैयार कर रहा होता है ना, मैं हमेशा मेरी बहुत सी वीडियोस में आपको ये मिलेगा, जब आपको खुदा तैयार कर रहा होता है तो वो आपके लिए मुश्किलें आसान नहीं करता। अपनी तरफ से आपको टाइम लेने देता है, आपको रगड़ा खाने देता है, आपको सफ़र करने देता है। क्योंकि वही जो सफ़र करना होता है, वही जो रगड़ा होता है, जब इंसान सोचता है कि बस इससे आगे बस हो गई है, अब मैं नहीं कर सकता हूँ, अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई है, हालात मेरे बिल्कुल अगेंस्ट हैं, मैं किसी सूरत आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी खुदा को पता होता है कि यू कैन डू इट। खुदा को पता होता है कि अब ये मैंने अगर मुसीबत डाली है, मुझे पता है कि ये निकल जाएगा। लेकिन अगर आखिरी सांस तक, आखिरी जिस्म के आखिरी ज़र्रे में भी ताकत है, अगर फिर भी तुमने हिम्मत नहीं की, क्योंकि अक्सर मुश्किलों के जो हार मानते हैं ना, वो बिल्कुल एंड पे जाके मानते हैं, जब हमें लगता है कि बस हो गई है, अब इससे आगे नहीं जा सकते। उस टाइम आपको हिम्मत करनी है, क्योंकि खुदा ने अगर हिम्मत कर दी तो पूरी ज़िंदगी रेंग रेंग कर गुजारनी है। खुद पे भरोसा नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं होगा कि मैं उड़ सकता हूँ, क्योंकि आपने पर फैला के देखे ही नहीं है, अपने परों के ज़ोर पे निकले ही नहीं हैं। अगर आप लाठियों के ज़ोर पे निकले हैं, सहारों के ज़ोर पे निकले हैं, तो आपका अपना कॉन्फिडेंस कहाँ गया? खुदा तो आपको खुद ही दे रहा है कि बेटा जब तू खुद निकलेगा ना, तो तुझे पता है तू उड़ भी सकता है, और अगर फिर फंसेगा तो फिर तो निकल खुद आएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये तो चीज़ ही कोई नहीं है, मैं तो निकल चुका हूँ इससे। ये मुसीबत कौन सी है, ये मसला कौन सा है, ये प्रॉब्लम कौन सी है लाइफ की? सक्सेस इज़ नॉट अ वेरी ईजी प्रोसेस, वेरी कंफर्टेबल प्रोसेस। यू हैव टू गेट कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन एनी वे ऑफ लाइफ। अगर आप रिलेशनशिप्स में
सक्सेस पाना चाहते हैं, खुदा के यहाँ पाना चाहते हैं, दुनिया में पाना चाहते हैं, तो हर सक्सेस के लिए यही सेम प्रोसेस है, सेम रगड़ा है। स्टीव हार्वी कहता है ये, सक्सेस इज नॉट अ कंफर्टेबल प्रोसीजर, बी कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल। थैंक यू।